लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यिंग टियान बदर हुआ को डिस्ट्रैक्ट कर किंग शेई और फांग हान को बचा करके दूसरी जगह ले आया था। वो फांग हान को किंग शेई की जान बचाने के लिए उसे इतना सपोर्ट करने के लिए स्वॉर्ड गिफ्ट करता है, पर फांग हान लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एक डेमनिक पर्सन था। किंग शेई भी रिकवर हो चुकी थी। किंग शेई यिंग टियान को थैंक्स बोल करके फांग हान को साथ लेकर के वापस माउंटेन लौट आई, जहां पर किंग वेई फांग हान को सर्वेंट बोल करके उसकी इंसल्ट करती है, पर किंग वेई वहां से उठ करके चली जाती है क्योंकि फांग हान अब किंग वेई के बराबर उसकी फैमिली का मेंबर बन चुका था। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिटियान को उसके फादर के सामने रोता हुआ देखते हैं, जो अपने फादर को बोला कि आपका बेटा मर गया, अब से कोई भी आपके बेटे का चेहरा नहीं देख सकेगा। उन लोगों ने आपके बेटे को कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा और बस पागलों के जैसे रोई जा रहा था। उसके फादर उसे डांटते हैं और उसे उठ करके खड़े होने का बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जिटियान खड़े होने की जगह वहीं जमीन पर लेट गया और बच्चों के जैसे जिद करने लगा कि पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप फांग हान और किंग शेख को मारने में मेरी हेल्प करोगे, मेरा बदला लोगे, वरना मैं ऐसे ही करता रहूंगा। फादर भी गुस्से में बोले, फिर ठीक है, ऐसे ही पड़े रहो। फादर की बात सुनकर के टिटियान चुप हो गया, पर उसे समझ आ गया कि ऐसे उसके फादर नहीं मानने वाले। अब वो अपने फादर को इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि अगर आसमां जिंदा होती तो वो उसको प्रोटेक्ट करती, उसकी हेल्प करती, वो अपने बेटे पर इस तरह अत्याचार नहीं होने देती। जिस पर फादर ने कहा, अगर आज तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारी इस हरकत से उसे भी शर्मिंदगी होती। अच्छा है वो आज तुम्हें इस हालत में देखने के लिए नहीं है। तुम एक आउटर डिसिप्लिन से हार करके आ गए, साथ ही अपना एक हाथ भी खो चुके हो। मैंने तुमको न जाने कितनी बार उन सबसे दूर रहने का कहा था, तुमने उसे बार बार उकसाया, उसे प्रोवोक किया। पहले भी उसने तुम्हारे 8 किंग्स और 8 डिसिपल्स को मार डाला था। क्या वो काफ़ी नहीं था सबक सीखने के लिए? क्या सब कुछ भूल गए? मैंने मेथड ऑफ इंस्टेंट किलिंग की प्रैक्टिस भी किंग शे के साथ की थी। तुमको पता नहीं था क्या कि तुम उसका सामना नहीं कर सकते और उसके स्लेव से अपनी बाजू कटवा करके मेरे सामने चले आए। फादर बेटे को स्लैप करने के लिए हाथ उठाते हैं, पर वो बेटे से इतना परेशान थे कि वो खुद को ही स्लैप करने लगे और बोले, तुमने हमें कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मतलब कि वो भी अपने बेटे की हकीकत अच्छे से जानते थे। जिस पर जिटियान बोला, किंग शेई ने जरूर फांग हान की मदद की होगी, वरना वो एक स्लेव मेरी बाजू कट नहीं कर सकता था। और अगर मैंने भी इंस्टेंट किलिंग मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस किया होता तो वो लोग भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और फादर से अपनी बाजू को लेकर के रिक्वेस्ट करने लगा और किंग शेई से बदला लेने का बोला। फादर ने कहा, किंग शेई एक ट्रू डिसिपल है जिसे हमेशा हेड टीचर का फेवर मिला है, पर वो भी एरोगेंट है। उसने मेरे लव्ड वंस मतलब कि जिटियान को चोट पहुंचाई है, जो कि उसका बेटा था। इसकी सजा तो उसे मिल करके रहेगी। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर अभी तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारी बाजू रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी बाजू रिकवर नहीं कर सकता। जिस पर जिटियान बोला, पर क्यों? क्या आप सन मून बोन पिल यूज नहीं कर सकते? फादर ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर यह कटी हुई बाजू इस बात का प्रूफ होगी कि तुम्हारे साथ में गलत हुआ, तुम पर अत्याचार हुआ, चाहे रीजन जो भी हो। पर अब फांग हान को उसकी सजा मिल करके रहेगी। चिटियान बोला, वो भी उसकी ठीक उसी तरह बाजू उखाड़ना चाहता है जैसा उसने मेरे साथ किया। मैं भी ठीक उसके साथ में वैसा ही करना चाहता हूँ। और अब फादर जिटियान को अपने साथ हेड टीचर हुतियांदू के पास चलने का बोला, ताकि वो उसके बेटे के साथ में न्याय कर सके। अब हमें फांग हान को दिखाया जाता है, जो होंगे की ग्रेव के सामने ड्रिंक करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। फांग हान काफ़ी सैड था क्योंकि वो होंगे को बहुत मिस कर रहा था। साथ ही किंग वेई ने भी उसकी इंसल्ट की थी। येन खड़ा ये सब देख करके सैड था, उसे भी फांग को दुखी देख करके अच्छा नहीं लगता। तभी ड्रैगन को कुछ नजर आया, जो कि होंगे की सोल थी। फांग हान को भी अब होंगे नजर आने लगे, जिसे देख करके फांग हान काफ़ी खुश था। दोनों एक साथ में काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में होंगे डिसअपीयर होने लगी। जैसे ही फांग हान उसे पकड़ने की कोशिश करता है, होंगे कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। इससे फांग और ज़्यादा अपसेट हो गया और वो वापस से ड्रिंक करते हुए बोला, उसे आज पछतावा है कि वो होंगे को बचा नहीं सका और वो खुद पर ही गुस्सा करता है। तब येन ड्रैगन को भी फांग हान को दुखी देख करके अच्छा नहीं लगता। येन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, पर फांग हान बोला, अगर मैं जिटियान या फिर
और डियान को भी मार दूँ तो भी मैं होंगे का बदला नहीं ले सकता। सच तो ये है कि होंगे अब जा चुकी है, जो कभी लौट कर के नहीं आने वाली। यैन बोला, पर तुम अभी इस यूनिवर्स में मौजूद हो, तुमको खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, इतना स्ट्रांग कि तुम जो चाहो वो कर सको, इवन अपने भाग्य को भी बदल सको। और बोला, हुआंग कुआन पीक पर पहुंचने वाला है रीइंकार्नेशन को रीअरेंज करने के लिए, और तुम भी अब इस लेवल पर आ चुके हो कि तुम इस यूनिवर्स में टाइम एंड स्पेस का ब्रेक थ्रू कर लाइफ और डेथ को भी रिवर्स कर सकोगे। इसके बाद में तुमको कोई भी नहीं रोक सकेगा। फांग हान उसकी बातें सुनकर के शौक था, उसे विश्वास नहीं होता। वो वापस से येन को पूछता है, क्या वो लाइफ और डेथ को रिवर्स कर सकेगा? जिस पर येन ने कहा, हाँ, जैसे ही तुम इटर्नल लाइफ अचीव कर लेते हो उसके बाद में सब कुछ तुम्हारे इन हाथों में होगा। फांग हान पूछता है, मतलब कि वो अपनी होंगे को भी वापस ला सकेगा? तभी यंग ने देखा इस समय फांग हान की बॉडी से गोल्डन ऑरा निकल रहा था, मतलब कि उसने कोई ब्रेक थ्रू कर लिया था। यन भी देख करके हैरान था, क्योंकि वो फांग हान ने स्पीड रिफाइन की 9th लेवल का फिजिक्स रियम का ब्रेक थ्रू किया था। उसने देखा कि फांग हान अभी भी चुप था। वो उसे पूछता है कि वो इतना शांत क्यों है। फांग ने कहा, वो अपने आसपास फैमिली ऑरा फील कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें सीनियर युआन को दिखाया जाता है, जो सीनियर मास्टर हुआन के पास आया और कहता है, मुझे माफ़ करना, पर मैं करता भी क्या। उस समय कंडीशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मुझे वहाँ से भागना पड़ा ताकि मैं अपने सेट के लोगों को इन्फॉर्म कर उनकी जान बचा सकूं, और वो सब फांग खान की वजह से हुआ। उन लोगों को हमारी लोकेशन के बारे में पहले ही पता था, मतलब कि किसी ने उनको टिप दी थी, और अगर वो हमारी 5 स्पीड स्वॉर्ड को लेकर के नहीं जाता तो बेदर जुआ उस स्वॉर्ड का ब्रेक थ्रू कर चुका होता। मास्टर हुआन बोला, यहुआ माउंटेन पर तुम ही एक ऐसे शख्स हो जिसको सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, जो खुद की जान बचाने के लिए अपने ही साथियों को मारने के लिए छोड़ करके चला जाता है। मुझे शर्म आती है तुमको अपना डिसिप्लिन कहने में। क्या तुमको खुद पर शर्म नहीं आती, और तुमको लगता है कि तुम खुद को सही साबित कर दोगे? जिस पर युआन बोला, मास्टर, मैं अपने भाई और बहनों को बचाने के लिए भागा था। पिंक डेविल यिन ली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो शायद वो डेविल सब कुछ डिस्ट्रैक्ट कर देता। उसका अटैक इतना पावरफुल था कि कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता, और मास्टर से माफ़ी मांगता है। और अब वहाँ पर चिटियान के फादर भी आ जाते हैं। साथ में चिटियान भी आया था, और वो मास्टर को बोला, कहाँ चिपक के बैठे हो, चलो बाहर निकलो। मास्टर युआन को वहाँ से जाने का बोला। चिटियान का फादर मास्टर हुआन को बोला कि वो कैसा मास्टर है कि वो उसके बेटे को प्रोटेक्ट ना कर सका, और गुस्से में वो उसके चैम्बर के कर्टेन को ही जला देता है और बोला, मेरा बेटा वहाँ तुम्हारे लिए उस मैप को लाने के लिए गया था, तुम भी वहाँ मौजूद थे, तुम्हारे होते हुए उसकी एक बाजू काट दी गई, आपकी कोई ड्यूटी नहीं थी। तभी वहाँ पर वही तो छोटी लड़की उसका रास्ता रोकते हुए बोली, आपका बेटा एक ट्रू डिसिपल है, और वो एक आउटर डिसिपल से हार करके अपना हाथ कटवा करके आ गया, और अब तुम इसका सारा ब्लेम मास्टर पर लगा रहे हो, जबकि फांग हान चिटियान के आगे एक छोटा सा बच्चा था। क्या कोई बच्चे से इस तरह हार सकता है? जिस पर चिटियान बोला, मैं डीमन एल्डर में था, वहाँ पर किंग शे और फांग से मेरी लड़ाई हुई, मैं बस उन्हें पकड़ना चाहता था, तो मैं उनके पीछे पीछे डीमन एल्डर भी गया, और मैं लगभग अपने प्लान में सक्सेस होने वाला था, पर तभी यिंगलिन वहाँ आ गया और मैं उसके आगे कमजोर पड़ गया। जिस पर लड़की वापस बोली, मतलब कि तुम हीरो बनना चाहते थे, पर सबको पता है कि किंग शे की डीमन गॉड से फाइट हुई, उसने डीमन गॉड को हराया, और उस दौरान वो इंजर भी हुई, और उस आउटर डिसिपल जिसको तुम ब्लेम कर रहे हो उसने किंग शे को प्रोटेक्ट किया, तो सारा क्रेडिट किंग शे और उस आउटर डिसिपल को जाता है जिसने तुम्हारा हाथ काटा। सेट का हर बंदा जानता है कि तुमने क्या किया, पर जिटियान का फादर सच जानने के बाद भी अपने बेटे जिटियान का ही फेवर कर रहा था कि अगर तुम लोगों ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया होता तो आज मेरे बेटे की ये हालत ना होती। इस सब के तुम ही जिम्मेदार हो। अब मास्टर हुआन बोला, तुम इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अल्टर ऑफ डीमन गॉड के बारे में मैंने सेट के लीडमिस हेड को रिपोर्ट कर दिया है, और अब इस सब की अच्छे से छानबीन की जाएगी। इवन इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि तुम्हारा बेटा कहीं डीमन डाव से तो नहीं मिला, ताकि इन फ्यूचर दोबारा ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उसकी बात सुनकर के चिटियान बोला, डेविड यिंग टियान का विश्वास नहीं करना, उसी ने मेरा ये हाल किया है, मैं तो बस उस मैप को लाने की कोशिश कर रहा था। हुआन बोला, पर मैं किंग शे की बात कर रहा हूँ।
और बोलता है सुप्रीम लीडर ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया है और अब हमको सब सच पता चल चुका है कि तुमने किंग शे को मारने के लिए प्लान किया था। और फांग हान जिसे तुम बार बार ब्लेम कर रहे हो, उसने किंग शे को कितना सपोर्ट किया और अब उसे सुप्रीम लीडर प्रमोट करने वाले हैं एज अ ट्रू डिसिपल। मास्टर की बातें सुनकर जिटियांग को पसीना आने लगा और वो अपना पसीना पोंछने लगा, क्योंकि अब उसकी सच्चाई सबको पता चल चुकी थी कि उसने क्या किया था। और अब मास्टर बोला कि अगर तुमने दोबारा कभी किंग शे के साथ में कुछ भी गलत करने की कोशिश की या फिर उसके आसपास भी नज़दीक आए तो मेरे असासिन भी तुमको मार देंगे, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेचारा चिटियान अपने फादर के पीछे जाकर के छिप जाता है। फादर ने कहा वो अपने बेटे की गलती मानता है, पर आपको उस फांग हान को तो सजा देनी होगी जिसने मेरे बेटे की बाजू कट की। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस पर मास्टर हुआन ने कहा कि वो इस मैटर को एल्डर टियांग यिंग को इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। ये सुनकर कि चिटियान बहुत खुश हो गया और बोला उसको रोलिंग थंडर से ब्लास्ट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए। जिस पर मास्टर हुआन उसे गुस्से में देखता है। अब हमें फांग हान को दिखाया जाता है जो कि इनर इमोर्टल एकेडमी आया था। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ है कि वो उसे नहीं जानते तो वो एकेडमी में एंटर नहीं कर सकता। फांग अपना इंट्रो देता है, तभी उसके सामने वो लड़की एंट्री करती है और इसी के साथ में हमारी आज की एक्सप्रेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आखिर वो लड़की कौन थी जो इस समय फांग खान के सामने खड़ी थी? क्या मास्टर हुआन फांग को उसके किए की सजा दिलवाएगा जो कि उसने जिटियान का हाथ कट किया था? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।